वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाइए फॉलो कीजिए। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में चल रही है, चाहे आप लोगों की परमानेंट ब्रेकअप नहीं भी हुआ, लेकिन आपको पता है कि आपके पर्सन आपको बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रखते हैं, कभी कॉल करते हैं, कभी खुद से ब्लॉक कर देते हैं और फिर से अनब्लॉक करके आपसे बातें शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे, उनके करंट थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए, प्लस इस इंसान का अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेगा, वो भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, लीव द रेस्ट। तो यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रखी है, ब्लॉक कर रखा है, या ब्लॉक के बाद भी ये इंसान बात नहीं करते या आपने इनको ब्लॉक किया है, तो पहले ही कार्ड में इस इंसान की जो फीलिंग निकल कर आई है आपके लिए वो ये है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड आया है। किसी ने किसी को कंट्रोल करने की पास्ट में कोशिश की होगी, कोई भी इसे देखने वाला, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है या सेम जेंडर सेक्स में है, तो आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा होगा जो दूसरे को थोड़ा कंट्रोल करता होगा। कुछ इस तरह से कंट्रोल करता होगा कि सामने वाले को लगता है कि ये इंसान मुझ पे थोड़ा ज़्यादा रौब जमाता है, मुझे डोमिनेट करना चाहता है। और जब आप इनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते होंगे, क्रॉस क्वेश्चन, कि आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ जाते हो, किन से मिलते हो, कौन कौन आपके कांटेक्ट में है, अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया, तो ये सारी बातों की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इश्यूज़ यहाँ पर आए हैं, और जिसकी वजह से आप में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई या आप लोगों में सेपरेशन आ गया। तो अभी ये इंसान सेपरेशन में रहने के बावजूद आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंसान आपको किसी भी तरह से वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है इस इंसान का आपके लिए, वो ये कार्ड है कि ये एडवेंचर चाहते हैं इस रिलेशन में। जो चीज़ें एक समय पर ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े की वजह से रोमांटिक फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, किसी एक ने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं दिया था, या आपका पर्सन हो सकता है या मेरा देखने वाले व्यूअर्स में से कोई भी हो सकता है, अब ये इंसान इस रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहता है कि ये रिश्ता जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, अटका हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो कुछ ना कुछ इस रिलेशन में ऐसा किया जाए, या तो ये सॉरी बोलेंगे आपको, या फिर ये इंसान आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन लेगा जिससे आपको खुशी महसूस होगी और आपको लगेगा कि आज भी आपका पर्सन आपके लिए फीलिंग्स को फील करते हैं और ये आपके लिए ज़िंदगी में कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर फ़िलहाल इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे, प्लान कर रहे हैं कि कैसे मनाया जाए, किसी की हेल्प ली जाए या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इन चीज़ों को ठीक किया जाए। ऐसा कुछ आपके पर्सन की करंट थॉट में या उनके करंट इमोशन वो दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा बुरा रहा होगा। काफ़ी झूठ, काफ़ी चीज़ें छुपाना, काफ़ी चीज़ों के बारे में गोल गोल घुमाकर बातें करना, क्लैरिटी ना देना, उसकी वजह से ब्रेकअप आया है। या तो आपके पर्सन ने कहीं और हिडन, कहीं पहले से ही एंगेजमेंट कर रखी थी, कहीं सगाई हो रखी थी, मंगनी हो रखी थी, या फिर इस इंसान ने किसी से ऑलरेडी काफ़ी समय से एक ऐसा रिलेशनशिप बनाकर रखा था जो आपसे छुपा हुआ था, हिडन था। तो जो बातें आपके सामने बाहर आई हैं उसकी वजह से आप लोगों में
मुझे परमानेंट सेपरेशन दिख रहा है। काफ़ी टाइम निकल चुका है, किसी किसी का तो 6 महीने से भी ऊपर हो गया है कि बातचीत बिल्कुल नहीं है और दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन अगर किसी से शादी भी कर या किसी की शादी कहीं और हो चुकी है, लेकिन ये इंसान आपको कभी कभी बीच में सोशल मीडिया पर देखता है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, या फिर जब भी ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पता करवाते हैं तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, मन में रिग्रेट आता है कि इन्होंने गलती की। कोई भी हो सकता है, ये एक फ़ीमेल भी हो सकती है, एक मेल पार्टनर भी हो सकता है जिनके लिए आप वीडियो देखते हो। तो एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, या आप लोगों की कहीं पे शादी या मंगनी तय हो गई है या शादी हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर टोटली ब्रेकअप हो चुका है। अभी भी जो लोग कनेक्शन में हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये इंसान आपको लेकर करंटली ये सोच रहे हैं कि मेरी पर्सन शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है या कहीं और मूव ऑन कर चुकी है। तो ये श्योर होना चाहते हैं कि आप अभी भी अपनी लाइफ में सिंगल हो, क्योंकि इसको डाउट है आप पर कि आप इनके अलावा किसी और से बात करते हो, किसी और को मिलते हो, किसी और को टाइम देते हो और किसी और के लिए आपके दिल में फीलिंग्स आ गई हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं जिनका अभी कहीं और शादी नहीं हुआ या कहीं और रिश्ता तय नहीं हुआ, उनके बारे में बता रही हूँ मैं, चाहे वो आप हो चाहे आपका पार्टनर है। यहाँ पर आपका पर्सन ये भी चाहता है कि वो आप पर किसी ना किसी रूप से जीत हासिल करना चाहते हैं, जैसे अपना हक समझते हैं आप पर और आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों में दूरियाँ आई हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहे, यानी कि ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे पर, और किसी ने एलिगेशन भी लगाया होगा आप पर कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, बातों को झूठ बोलते हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। मुझे इतने सालों से आपने अटका कर रखा है, चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं, आप मुझे क्लैरिटी नहीं देते, ना ही कमिटमेंट देते हो, तो मैं इस रिश्ते में क्यों टाइम दूं। या तो ऐसी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं और उसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, अलग अलग आप हो गए हो। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी यादों को मिटाया नहीं है। आज भी ये इंसान आपके वेट में है, ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये भी लड़ाई करें, यही रूठें, ये आपको कुछ भी गलत बोलें, लेकिन मनाने वाला सामने वाला हो, यानी कि आप इनकी तरफ एक्शन लोगे तो ये झट से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और अगर आप कोई भी इंटरेस्ट इनमें दिखाओगे नहीं या कुछ भी छोटा मोटा आपकी तरफ से मूवमेंट या जेस्चर नहीं होता, तब ये इंसान बहुत ही कैजुअल लेता है, चीज़ों को लाइटली लेता है। तो अभी तो आपके पर्सन का जो माइंड है वो डुअलिटी में है, डुअल माइंड हो रखा है इस इंसान का। जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा दो तरफ़ा हो रखा है, जाऊँ ना जाऊँ। अगर जाता हूँ तो शायद पर्सन जो है मेरी वो मुझे सीरियस नहीं लेगी, या फिर मेरी जो पर्सन है वो मुझे विश्वास लायक समझेगी नहीं। और ये भी हो सकता है कि क्या मेरी पर्सन अब किसी और के साथ रिश्ते में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन काफ़ी टाइम से है आप लोगों का। और ये सिचुएशन ऐसी है ऑन ऑफ रनर एंड चेज़र। आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत सारी बातों के लिए ट्रिगर भी किया होगा। किसी को अपने पर्सन से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी जिससे मन में एक जुनून आया है कि मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो ये जो भी इन्होंने किया है आपकी लाइफ में, आपको शेप करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने के लिए और आपका जो हिडन टैलेंट है उसको निखारने के लिए, इन्होंने इंटेंशनली चाहे वो चीज़ें आपको बोली, चाहे इनके अनइंटेंशनली वो चीज़ें मुंह से निकली, लेकिन ये डिवाइन की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हुआ है। क्योंकि कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। ये आपका कार्मिक पार्टनर है जिसको आप ट्विन फ्लेम समझते हो। और कुछ लोगों को रीडिंग थोड़ी नेगेटिव लगेगी, क्योंकि हर इंसान हमेशा यही एक्सपेक्ट करके आता है कि रीडिंग में जो कुछ भी बताया जाए सब कुछ शुगर कोटेड हो, सब कुछ अच्छा हो, सभी के रीयूनियन हो जाएंगे,
सभी की लाइफ स्मूथ चलेगी। तो भाई आप सभी को और मेरी बहनों, आप सभी को ये सोचना होगा कि दुनिया में कोई भी टैरो कार्ड रीडर और दुनिया में कोई भी पंडित ज्योतिषी ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। कौन चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में तलाक आए? कौन चाहता है कि आपके रिलेशनशिप में दरारें पैदा हो, टकरार आए, सेपरेशन हो? कोई भी टैरो रीडर ये नहीं चाहता। जब आप किसी की रीडिंग सुनते हो तो उसमें आई गई जो एनर्जी है, जो गाइडेंस है और जो कुछ भी आपको उस वक्त सुनाई दे रहा है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो यूनिवर्स का प्लान है आपको समझाने का। क्योंकि ना ही एंजल्स धरती पर उतर कर आएंगे, ना ही भगवान नीचे उतर कर आएंगे आपकी आंखें खोलने कि बेटा आंखें खोलो, इतनी बार चोट लगी है दिल पर, बार बार वही लाइफ साइकिल आपका रिपीट हो रहा है। उसी तरह के लोगों को आप लाइफ में अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने चक्रास पर काम नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होते। बहुत ज़्यादा आप लव लाइफ, मटेरियल लाइफ, अपना वर्क, करियर, स्टडी, प्रोफेशन और इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं एक साइकिल में, एक वेब में फंसे रहते हो। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में रिलेशनशिप ऐसे चैलेंजिंग लेकर आता है जिनसे आपको चोट पहुँचे, धक्का लगे, आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन जब हिलता है। आपकी लाइफ में जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपके इमोशंस में प्रॉब्लम आती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेशन होती है, तब जाकर आप स्पिरिचुअलिटी को सीरियस लेना शुरू करते हो। तो यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो डिवाइन की प्लान और मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सेपरेशन आता है तो उसमें भी यूनिवर्स का कोई प्लान है, ऐसा हिडन प्लान जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए आया है। तो बहुत लोग यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हुए हैं और आपका पर्सन भी किसी थर्ड पार्टी में अगर है तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की लाइफ में वो थर्ड पार्टी इनको कोई लेसन देने के लिए आई है, वो भी इनकी कार्मिक हो सकती है। क्योंकि जितने भी देखने वाले हैं सभी थोड़ी कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आई थी या अभी भी मुझे फील हो रहा है कि ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज ही है ताकि आप लोगों तक थोड़ी क्लैरिटी पहुँच सके। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपका सोलमेट है और आपको इनसे एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है। अपने दिल की हर बात को बताकर आपको सुकून फील होता है। वो भी आपसे काफ़ी बातें शेयर करते होंगे, लेकिन ये कुछ लोगों के ही पार्टनर हैं। बाकियों के पार्टनर ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, जो दिल में है वो प्रॉपरली बताते नहीं है, वक्त आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो वक्त ही नहीं आ रहा जब इनको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो आप उससे रिलेटेड मेरे ट्रू फीलिंग्स वाले वीडियोस देख सकते हो कि आपके पर्सन की हिडन या ट्रू फीलिंग्स या डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि वो देखनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, उनके लिए जिनके पर्सन उनको सच्चाई नहीं बताते। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें या इनका वेट करें। आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस आपके पास हैं। जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे 60% लोगों की लाइफ में ऑलरेडी दो इंसान हो सकते हैं। दो में से एक आपका पार्टनर जो आपको ऑन एंड ऑफ में रखता है, या दूसरा इंसान वो जो आपको फैमिली के थ्रू या अपनी लाइफ में सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू आपको मिले हैं। यहाँ कुछ लोग किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिड लोगों की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ कुछ नंबर्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं। नंबर 3 है, फिर नंबर 11 आया है, नंबर 7 की एनर्जी भी है, नंबर 5 की एनर्जी भी है। मतलब चेंज आ रहा है इस रिश्ते में। और यहाँ पर 1 की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1 का 2-3 बारी कार्ड रिपीट हुआ है। नंबर 11 में भी 1 है और एक सिंगल 1 है, और 1010 नंबर भी यहाँ पर आया है। ये आपके पर्सन से रिलेटेड बर्थ मंथ हो सकते हैं। बाकी भी नंबर्स आए हैं वो भी आपको बताती हूँ। नंबर 21 है, नंबर 19 है, नंबर 4 है, नंबर 13 है, नंबर 15 है, नंबर 22 है, नंबर 25 है, 27, 29,
33 नंबर है और 777 नंबर है। तो ये नंबर्स या तो आपको दिख रहे होंगे या 22, 11 ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही होंगी। ड्रीम एंड डाउनलोड्स आपको भी मिल रहे हैं, उनको भी मिल रहे हैं, और दोनों कंफ्यूज रहते हैं कि हम चाहते तो हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो इनिशिएट करें या मैं पहले शुरुआत करूं। तो यही चक्कर में कुछ लोगों का रिलेशन डिले हो रहा है। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं, लेकिन एक्शन लेने की बारी जब आती है तो उनको भी कुछ अपने अंदर फियर है, कुछ ऐसी अंदर इश्यूज उनके घुसे हुए हैं, या नेगेटिविटी हो सकती है, या किसी तरह का डर हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये ना हो जाए। और आपके मन में भी ये है कि शायद आपका पर्सन आपने इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत क्योस वाली सिचुएशन मुझे आज की रीडिंग में दिख रही है। तो नो कांटेक्ट में या बिल्कुल भी कांटेक्ट अगर ख़त्म है, ऑन एंड ऑफ है, तो ये इंसान आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं आ रहा कि ये शादी का प्रपोज़ल हो, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। ये फ्रेंडशिप के तौर पर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहेंगे, यानी कि स्लो ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बहुत जल्दबाजी की है। एकदम झटके से ही आपकी लाइफ से गए हैं और आए भी सडनली होंगे, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आएगा जिससे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन फील होगा। तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बाकियों के लिए कार्मिक है, और सोलमेट तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप अपने आप में एक शेर की तरह हो। जैसे एक शेर है, जब तक शांत है तब तक शांत है, और जब उसे भूख लगती है तो वो किसी का भी शिकार कर सकता है, फिर वो देखता नहीं है। तो इनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी एक शेर जैसी है। तो ये डर रहे हैं शायद गलती कोई ऐसी कर दी है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर मैं दोबारा जाकर माफ़ी मांगता हूँ तो सामने वाला या तो माफ़ नहीं करेगा, या फिर वो मुझे ऐसा बोलेगा कि आपने मुझे बहुत बारी धोखा दे दिया है, अब आप जाइए, आपको नमस्ते है, टाटा है, गुड बाय है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की करंट थॉट्स में आपके लिए बनी हुई है। इनको डर लग रहा है आपसे, मुझे नहीं पता किस बात का डर लग रहा है। शायद आप ब्लंटली बात करते हो, या आप बहुत ही अपफ्रंट हो, आप चीज़ों को किसी भी तरह से गोल मोल कहना पसंद नहीं करते। ना ही आपको ऐसा पसंद है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करे और आपको मैनिपुलेट करे, क्योंकि आपने बहुत टॉर्चर देख लिया है इस रिलेशन में किसी भी तरह से। तो कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन अभी वक्त लेंगे, क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं, लेकिन ये है कि आगे चलकर स्टेबिलिटी मिल सकती है। अभी 3 हफ्ते तो मुझे इस पर्सन का कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिखता, लेकिन टॉकिंग टर्म्स में, कम्युनिकेशन में ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। आप इनके दिल का सुकून हो, ऐसा इनको लग रहा है अब, और इनको यही लग रहा है कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्सा हो, और शायद इस इंसान का बार बार इस तरह का एटीट्यूड कहीं इस रिश्ते को परमानेंटली ख़त्म ना कर दे। तो ये चेंज होने के लिए भी रेडी हो रहे हैं कि मुझे चेंज होना चाहिए, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोगों के केस में आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ या तो रिसेंटली एक ब्रेकअप की प्रोसेस से जा रहा है, यानी कि छोड़ रहा है उनको, या फिर ऑलरेडी अगर किसी थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा है तो ये पर्सन उस चीज़ के शौक में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि ये आपको अगर छोड़ कर गए थे तो एक कॉन्फिडेंस में छोड़ कर गए थे कि मुझे तो वापस नहीं जाना, लेकिन जब वहाँ से ही नहीं इनको वो प्यार, अटेंशन, वो केयर नहीं मिल रही, तो इनका मन आपकी तरफ दौड़ता है। तो इस इंसान को अभी हीलिंग की एनर्जी आपको सेंड करनी होगी, क्योंकि ये रिकवरी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे इंसान को रिकवर होने में, अपने पुराने घाव, अपने पुराने दर्दों को भरने में थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप जल्दबाजी करोगे, हाइपर होंगे, डेस्परेट होंगे, अब क्यों नहीं आया, अभी कॉल आना चाहिए था, मैंने सुबह मैसेज किया, मेरे पर्सन ने देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, इस एनर्जी को लेट गो करो।
क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड ही लेट गो का आया है। आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, ये डिवाइन टाइमिंग पे आपका मिलन होगा। अदरवाइज़ चाहे आप जितना मर्जी इस पर्सन के लिए रात दिन सोचते रहो, आप अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन एक नेगेटिव रूप में जा रही है कि आप उस पर्सन के बिना रह ही नहीं पा रहे। तो जो डिज़र्व करता है लव को, यूनिवर्स उसी को लव देते हैं, और जो लव के पीछे पीछे भागता है तो यूनिवर्स वहाँ पे सेपरेशन डालते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ एक्शन है। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता वहाँ पे डेफिनेटली सेपरेशन आता है। तो फिलहाल गाइज आज के लिए तो मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। आपको मैं कुछ राशियाँ बता देती हूँ जो आपके पर्सन की हो सकती हैं। इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग या वीनस में पहली राशि जो यहाँ दिख रही है वो लियो साइन है, यानी कि सूर्य राशि है। दूसरी राशि यहाँ पर लिब्रा की है, तुला राशि। तीसरी राशि यहाँ पर टॉरस है जो कि वृषभ है, और चौथी राशि टॉरस है जो यहाँ पर, सॉरी टॉरस मैंने 2 बार ही बोल दिया। तो वृषभ राशि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं और वही राशियाँ रिपीट हो रही हैं। अगला ज़ोडिएक साइन या राशि आपके पर्सन की कैप्रिकॉर्न है, मकर। उसके बाद एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि। फिर यहाँ पे मीन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज राशि की। और उसके बाद यहाँ पर एरीज राशि भी आई है, यानी कि मार्शियन एनर्जी की मेष राशि। और यहाँ पर अगली जो राशि है वो धनु राशि है, और जो लास्ट यहाँ पर राशि आई है वो वर्गो है, यानी कि कन्या राशि। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और मैं आपको अब यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस हैं वो पढ़ लेती हूँ, आपके पर्सन जो आपको कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है वांट टू किस यू, तो डेफिनेटली आपको जब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो किस करना चाहेंगे, आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। अगला मैसेज कैन यू वेट फॉर मी, डेफिनेटली एंड आई बिलीव ये पर्सन चाहता है कि आप भी इस रिश्ते के लिए काम करो, आप भी कुछ एफर्ट करो। कम से कम आप इनको ऐसे साइन दिखाओ, ऐसे इंडिकेशंस दो, ऐसे इशारे दो जिनसे ये समझ पाएँ कि आप भी इनमें आज भी इंटरेस्ट रखते हो। तो ये आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, प्लीज़ कॉल कर लो, तो ये चाहते हैं आप इन्हें कॉल कर लो। अगला मैसेज यू आर माई टेडी बेयर, तो ये आपको अपना टेडी बेयर कहते हैं। बहुत ही प्यारा, स्वीट एंड क्यूट मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का, क्या तुम अभी तक नाराज़ हो, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी तक इनसे नाराज़ हो, क्योंकि नाराज़गी तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और इसी वजह से आपका पर्सन थोड़ा डिले कर रहा है ताकि चीज़ें ठंडी हो जाएं। आराम से सब कुछ धीरे धीरे एक्शन लूँगा या लूँगी तो फिर शायद कोई चांस है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे और फिर से इनके साथ रीयूनियन में आ जाओगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो, आज की एनर्जी आपकी लाइफ और आपके रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। अगर हुई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट दे देना अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।